प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक नाम में आप सबको मेरा जय मसीह सलाम। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे फिर ये मौका मिला है। आज परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दिया कि मैं आज इस विषय पर, इस टॉपिक पर परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताऊं और मैं खुद भी सीखूं और दूसरों को भी सिखाऊं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है राज्य के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ किंगडम। राज्य के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ किंगडम। प्रियो, सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो मैं आपके सामने ये वचन परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आया हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूँ। और चलिए आज के टॉपिक में चलते हैं। वो है टॉपिक राज्य के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ किंगडम। सचमुच प्रियो, हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 20वें पद में, सो हम मसीह के राजदूत हैं। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। राजदूत का काम है प्रियो, परमेश्वर और उसके राज्य का ठीक से प्रचार करे। एक बार और आपको दोहराऊंगा मैं कि राजदूत का काम है परमेश्वर और उसके राज्य का ठीक से प्रचार करे। सचमुच प्रियो, हम सब जितने भी हैं जो मसीह यीशु के फॉलोवर है, क्राइस्ट के फॉलोवर है, मसीह के अनुयायी है, हम सब मसीह के राजदूत है प्रियो। हम यदि अपने आप को केवल हम एक विश्वासी समझें और चर्च जाएं, चर्च की सारी गतिविधियां करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, चर्च जाएं, गीत गाएं, खंजरी बजाएं, गिटार बजाएं, तबला बजाएं, बांगो बजाएं, कांगो बजाएं, कीबोर्ड बजाएं, सब कुछ बजाएं और वहाँ प्रेयर करके, दान डाल के, दसवां डाल के और हम वहाँ से आ जाएं प्रियो, तो ये हमारा मसीह जीवन नहीं है प्रियो। मसीह जीवन वो है, परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है उसके मकसद के लिए बुलाया है। हम जितने भी इस प्लानेट पे, इस पृथ्वी पे जितने भी यीशु के सच्चे अनुयायी हैं, उन सबको परमेश्वर ने बुलाया है। किस लिए बुलाया? अपने उसके मकसद को पूरा करने को। और उसका मकसद है कि हम उसके राज्य का प्रचार करें, यीशु के नाम का प्रचार करें, हम आत्माओं को जीतें, लोगों को बचाएं। क्योंकि प्रियो, हमारा खुद का बचना काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों को भी बचाना है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें उसके राज के राजदूत कहा है। इसलिए सचमुच प्रियो, हम मसीह के राजदूत हैं। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, तो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। प्रियो, राजदूत का काम है परमेश्वर उसके राज्य का ठीक से प्रचार करे, खरी से, सच्चाई से उसका प्रचार करे। क्यों? क्योंकि अय्यूब की पुस्तक उसके 42 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि जब प्रभु अय्यूब से ये बातें कह चुका, तब वह तेमान नगर के रहने वाले एलीपज से बोला, मेरा क्रोध तेरे प्रति और तेरे दोनों मित्रों के ऊपर भड़क उठा, क्योंकि तूने मेरे विषय में सच्चाई को प्रकट नहीं किया, वरन मेरे सेवक अय्यूब ने मेरी सच्चाई को प्रकट किया। प्रियो, अय्यूब के 3 दोस्त हम लोग सभी जानते हैं। अय्यूब के 3 दोस्त थे, ये अन्य जाति थे, ये यहोवा को नहीं जानते थे। लेकिन प्रियो, ये अय्यूब के पास आते हैं और अय्यूब से बातें कहते हैं, तो परमेश्वर अय्यूब से बोलता है कि ये तेमानी एलीपज से बोला कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे इन दोनों मित्रों पर भड़का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसी बात कहना था वैसी बात नहीं कही, जैसे मेरे दास अय्यूब ने सच्ची और खराई बात किया है प्रियो। सच्चाई को इन्होंने प्रकट नहीं किया प्रियो। मेरे विषय में तुमने सच्चाई प्रकट नहीं किया, वरन मेरे सेवक ने, किसने? अय्यूब ने मेरी सच्चाई को प्रकट किया प्रियो। सचमुच चर्च के पास्टर को और चर्च के सदस्यों को, दोनों को सावधान रहना बहुत जरूरी है प्रियो। सचमुच, क्योंकि यिर्मयाह 14 अध्याय उसके 15-16 पद में क्या लिखा हुआ है, इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि यिर्मयाह 14 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार लिखा है कि इस कारण जो भविष्यवक्ता, ये पुराने नियम के ऊपर का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में है ये,
कि यिर्मयाह 14:15 में लिखा है कि इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि उस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है कि ये भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। पद 16 में लिखा है, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी करते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाएंगे। इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों को कोई मिट्टी देने वाला रहेगा। सचमुच प्रियो, चर्च के पास्टर और जो विश्वासी करें उनको दोनों को प्रियो सावधान रहना है कि सचमुच हम परमेश्वर की जो सेवा कर रहे हैं वो खराई से, सच्चाई से कर रहे हैं कि नहीं, या फिर हम अय्यूब के वो दोस्त जो तेमानी एलीपज है, जो परमेश्वर के विषय में ठीक बात नहीं की है, जिन्होंने खरी शिक्षा के बारे में बात नहीं कही है उससे। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं प्रेरित यिर्मयाह 14:15 में यहाँ लिखा है कि हम दोनों को सावधान रहना जरूरी है। चर्च के पास्टर को और कलीसिया के सदस्य को सावधान रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि ये कई भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं जो परमेश्वर के द्वारा भेजे नहीं गए हैं, और जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं उसमें आप अपोस्तल ले लो, आप प्रॉफिट्स ले लो, या आप उसमें एवेंजलिस्ट ले लो, आप उसमें पास्टर्स ले लो, या उसमें आप बाइबल टीचर ले लो। प्रियो, आप उनकी जगह कोई भी ले लो। आज हम देखते हैं आज 80 से 90% लोग प्रियो झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। ये मैं नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसे यिर्मयाह 14:15-16 में हमने देखे कि ये मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। यहोवा कहता है, ऐसे यिर्मयाह को कहता है यहोवा कि ये मेरे बिना भेजे मेरी भविष्यवाणी करते हैं। प्रियो, सचमुच प्रियो, हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि खोजा और फिलिप्पुस की जो हमने कहानी बाइबल में पढ़े हैं, खोजा और फिलिप्पुस के बारे में जो हमने प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा है कि खोजा जो इथियोपिया का रहने वाला था, वो यरूशलेम से मंदिर से आराधना करके घर की ओर जा रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उससे जो पढ़ रहा था वो ऊन कतरी हुई भेड़ के समान जो चुप रहती है, वो मेमने के बारे में वो समझ नहीं रहा था कि यहाँ यशायाह किसके बारे में कह रहा है। वो बाइबल से यशायाह का 53 अध्याय पढ़ रहा था, कौन? खोजा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिलिप्पुस ने जाके उसको कहा, क्या कहा? यहाँ क्या हुआ था? यहाँ प्रचारक भी सही था और सुनने वाला भी सही था। प्रियो, सचमुच यहाँ फिलिप्पुस ने जाके उसको, अब देखते हैं कि प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसकी 35 में लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी साथ से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रियो, यहाँ जो फिलिप्पुस प्रचारक था उसने यीशु को ही हाईलाइट किया, उसने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। उसने खोजा को ये नहीं बोला कि अरे मैं तो फलाना हूँ और मैंने अभी एक समन जादूगर जो माना हुआ था उसको मेरे कारण बोले उसका मन परिवर्तन हुआ। लेकिन नहीं प्रियो, उसने खोजा, फिलिप्पुस ने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन प्रियो उसने यीशु मसीह को हाईलाइट किया। प्रियो, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी सांस से आराम करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रियो, यशायाह 6 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में हम देखते हैं 3 स्वर्गदूत या 3 बड़े करूब जो हम देखते हैं जिनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपने पैरों को ढांपे हुए थे और 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 पंख से वो उड़ रहे थे और कह रहे थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो क्यों अपने मुंह ढाके हुए थे? कि वो चाह रहे थे स्वर्गदूत वो करूब कि कहीं यशायाह को ये ना लगे कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ। उन्होंने अपने पैर क्यों ढांपे कि स्वर्गदूतों ने, कि कहीं यशायाह को ये ना लगे कि यशायाह परमेश्वर को देख रहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को देखिए। हाँ प्रियो, सचमुच हम यहाँ देखते प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके 19:10 में लिखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करने को झुकता है। तो तब स्वर्गदूत क्या बोलता है? हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 19:10 में यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिरा। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। सचमुच प्रियो, उसने कहा कि परमेश्वर ही को दंडवत कर। कौन? स्वर्गदूत यूहन्ना से बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय उसके 10वें पद में स्वर्गदूत उससे कह रहा है यूहन्ना से कि परमेश्वर ही को दंडवत कर। हाँ सचमुच प्रियो, स्वर्गदूत भी
अपने आप को नहीं, वो अपने आप को नहीं लेकिन परमेश्वर को उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं प्रियो। सचमुच प्रियो, हम देखते हैं आज कि जिस किसी ने आपकी मिनिस्ट्री में कौन हाईलाइट हो रहा है आज, यीशु या तुम? आपकी वर्शिप में हाईलाइट कौन हो रहा है, यीशु या तुम? म्यूजिशियन, जब तुम म्यूजिक बजाते हो तो हाईलाइट किसको कर रहा है, यीशु को या खुद को? यीशु को या खुद को? प्रियो, जिस किसी ने यीशु को हाईलाइट नहीं किया, सचमुच वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से प्रियो। सचमुच हम राज के राजदूत हैं प्रियो। हमें खराई से, सच्चाई से और वचन को कॉन्टेक्स्ट में जो बाइबल कहती है, जैसा बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही हमें उसके राज के बारे में प्रचार करना है। उसके राज के बारे में जब भी हम उसके सच्चे राजदूत कहलाएंगे। हम उसके राज के सच्चे राजदूत जब भी कहलाएंगे जब हम सच्चाई से और खराई से और बाइबल के वचनों को जैसा लिखा है वैसा ही कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करेंगे, संदर्भ में प्रचार करेंगे, तब हम उसके सच्चे राजदूत कहलाएंगे प्रियो। क्योंकि प्रियो, वचन में लिखा है मत्ती 5:19 में कि यदि कोई भी वचन को ट्विस्ट करे या वचन को खींच तान के खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए तो वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं प्रियो। उसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं प्रियो, जब हम पूरा डिटेल से पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि यदि कोई भी वचन में से घटाएगा या बढ़ाएगा या कुछ निकालेगा या जोड़ेगा, वो उसका नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दिया जाएगा। इस जीवन की पुस्तक में जो विपत्तियाँ लिखी है, ये विपत्तियाँ उसके ऊपर आएगी प्रियो। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा प्रियो। सचमुच हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। हम उसके राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके राज्य का प्रचार करें, लोगों को और बताएं उसके राज्य के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताएं। सचमुच प्रियो, आज के वचन में प्रभु आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुकारी पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के इस वचन पे अपने आशीष का हाथ रखे। जिस भाई बहनों तक ये वचन जाए प्रभु, लोग तो सच्चे जीवित परमेश्वर के को जानने वाले बने, किंग को, राजा को और उसके राज्य को, किंग को उसके किंगडम को जानने वाले बने और सच्चाई और पवित्रता से उसकी राज्य की सेवाई को करने वाले बने। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।